आज हम बात करेंगे इको क्लब की। किसकी बात करेंगे आज हम? इको क्लब की। नाम से ही इंडिकेशंस मिल रही हैं कि एनवायरनमेंट से लिंक्ड ही कोई क्लब है जिसकी हमने आज बात करनी है। अब थोड़ा सा पहले इससे बात कर लेते हैं कि हमें इन क्लब्स की ज़रूरत क्यों लग रही है। आज हम देख रहे हैं कि हम डेली डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं कि जिनसे हमारा इकोसिस्टम पूरा ही हिलता जा रहा है। हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो है ओजोन डिप्लेशन हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अगर आप कभी सर्वेज उठाकर देखो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ के ऊपर जो पब्लिश होते हैं कि 2000 सालों में भी इतना ग्लेशियर के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा जितना कि लास्ट हमारे 50 ईयर्स में उनकी कंडीशंस के ऊपर फ़र्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना पोल्यूशन मचा रखा है अपनी अर्थ पे। हम कहते तो हैं कि ये हमारी अर्थ है, बट हम उसको अपना कहने के बावजूद उसकी टेक केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब हमें मालूम चल जाता है कि हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे इकोसिस्टम के अंदर गड़बड़ी हो रही है, प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, या हमारे जो पोल्यूशन की वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, CO2 इतना इंक्रीज़ हो रहा है, एयर इतनी पोल्यूटेड हो रही है, फिर भी हम उनके लिए कुछ भी मेजर्स नहीं लेते हैं। हम कुछ भी नहीं हम उनके लिए करते हैं। हमें मालूम है कि हमारे व्हीकल्स जो हैं पुराने हो चुके हैं, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उनको पोल्यूशन चेक कराने की ज़रूरत है, बट हम इतने बिजी हैं कि जस्ट फ़ोन पे ही अपना जो पोल्यूशन सिर्फ चलान से बचने के लिए आगे करवा लेते हैं और पर्टिकुलर प्रॉपर से कोई भी उसकी जांच नहीं करवाता है। इंडिविजुअल तो इतना बिजी है ही है, जिसका टास्क पोल्यूशन चेक करना है वो भी इतना बिजी है कि वो भी पोल्यूशन की जांच किए बिना ही जस्ट फ़ोटो क्लिक की और पोल्यूशन उसमें करके दे देना है ताकि हम चालान से बच सके। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है ये इंडिविजुअल्स की कि जिससे वो अपने व्हीकल्स की टेक केयर करके अपने एनवायरनमेंट को सेफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी इस एक्टिविटी को भी हम ठीक कर सकें। ठीक है। सेकेंडली, अब हम डेली बात करते हैं कि वाटर इतना वेस्ट हो रहा है, तब भी हम पानी को सेव करने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं इनको हम और जनरेट नहीं कर सकते। जितने हमारे पास हैं हम इनको सेव करके रख सकते हैं, इनके यूजेस के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ तो बच सके। ठीक है। तो अब इतना पोल्यूशन का संकट हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे आ रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक क्लब की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, इसको हम बोलते हैं इको क्लब। ठीक है। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो, इको क्लब 2 वर्ड्स के कंप्राइज से बना है, इको प्लस क्लब। इको क्या हो गया? इकोलॉजी से इसका मतलब है मीन्स कि जितना हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, जितना हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम है। और क्लब को हम बोल देते हैं कोई एक ग्रुप है, कोई सभा है कि जहाँ पर लोग मिलकर कुछ करना चाहते हैं, जिनका मोटिव एटलीस्ट सेम होता है। तो ऐसे सेम मोटिव वाले पर्सन्स मिलकर जब एक क्लब को बनाते हैं तो उसको हम क्लब बोलते हैं। क्लब इज़ द ग्रुप ऑफ मेंबर्स विथ सेम ऑब्जेक्टिव, सेम इंटेंशन, कि उनकी सेम इंटेंशन है, सेम उनको कुछ सेव करना है या कोई सेम काम उनको अपनी सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना है। ठीक है। जब हम इकोसिस्टम को सेव करने के लिए हम एक क्लब को बनाएंगे तो उसका नाम हम दे देते हैं इको क्लब। ठीक है। इको क्लब जो है ये इंडिविजुअली भी चला सकते हैं, नेशनली इंटरनेशनली भी चलाया जा सकता है, बट इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है उसको हमने सेव करना है। ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन भी दी हुई है, इको क्लब इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्टली क्या करना है? प्लान करना है, देन रिव्यू, असेसमेंट, अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग and the like, which is essential in the real life situation of limited resources and changing priorities। कि जैसे जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं हमने उनके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है, रिव्यू करना है और
जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं उनके रिगार्डिंग हमने इनको यूज़ करना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उन रिसोर्सेज को चलते हुए अपने एक क्लब की हमने ऑर्गेनाइजेशन करनी है, हमने एक क्लब को बनाना है जिसको हमने नाम दिया है इको क्लब। ठीक है। इन दिस प्रिवेंट एनवायरनमेंट ईच एंड एवरीबॉडी इज मोर देन विलिंग टू डू वंस बिट फॉर द कोज ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड वन नोज एज टू हाउ एंड वेयर टू कंट्रीब्यूट। हमें सबको पता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, पर हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला नहीं कर रहा तो हम क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, एक हमारा बहुत बड़ा इशू है कि मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये एक एटीट्यूड ऐसा है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ को और निगलेक्ट कर देता है और नेगेटिवली इम्पैक्ट वो हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर वो डाल देता है। अगर आप एक जागोगे तो 10 आपको देखकर और भी जागेंगे। अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को रेक्टिफाई करोगे तो आपको देखकर 10 जने और भी अपनी एक्टिविटी को एक बार चेकआउट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप भी सब लोगों के साथ ही मिलकर चल रहे हो कि मेरे करने से क्या होगा, तो यकीन नहीं मानो कि कुछ होगा भी नहीं। जो हमारा पूरा अर्थ है वो और डर्टी होती जाएगी और पोल्यूटेड होती जाएगी, उसके अंदर पोल्यूशन और भी बढ़ता चला जाएगा, कम किसी भी एंगल से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से इंडिविजुअल्स को इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कि जब हम एक इको क्लब जो है ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि इको क्लब क्यों बनाया जाए, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए कुछ रिसोर्सेज जो हैं उनके अकॉर्डिंगली, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो उनके पास रह जाएं। मैं अभी पहले ही बताया है कि अगर हम डिस्कस करते हैं या देखते हैं भी कोई भी रिपोर्ट हमने चेक करी है जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ के ऊपर पब्लिश होती है, तो हम लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। कि अब हम बात करते हैं कि अगर हमने बात की है कि ग्रीन हाउस में जितनी भी गैसेस हो रही हैं, इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल 5% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है और यूएसए का 20% से भी अबव जो है ग्रीन हाउस जो गैसेस को जनरेट करने का है वो उनके ऊपर जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हो रही है और प्लांटेशंस हम लोग कर नहीं रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सारी क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, इन एक्टिविटीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्लब्स की बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इको क्लब। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं ये लोग, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इको क्लब की कोई भी एक यूनिट है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसका मेन जो टास्क है वो एनवायरनमेंट को सेव करना है कि हम वो सारे स्टेप्स उठा सकें, हम वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकें कि जिनके थ्रू हमारा इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, हमारा इकोसिस्टम जो है बैलेंस्ड हो सके। तो इसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं, जो हमारी नेचुरल संपदाएं हैं हम उनको कंजर्व करके रख सकते हैं, हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं। वायुमंडल का जो है वायु प्रदूषण पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो वाटर पोल्यूशन है हम उसको रोक सकते हैं और फ्रेश वाटर की जो है हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि जितना वाटर है वो ड्रिंकेबल हो सके। देन सोयल को हम कंजर्व कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ को हमने कंजर्व करना है। जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जलवायु के परिवर्तन हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए जितने भी नेसेसिटी स्टेप्स हैं वो एक इंडिविजुअल उठा सकता है या गवर्नमेंट की तरफ से जो सजेशंस आते हैं हम उनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना ज़्यादा ना हो पाए। हम अपने ट्रीज़ को कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़। और जो हमारी
डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हम उनके प्रति अलर्ट रह सकते हैं, उनसे होने वाले नुकसान से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन तरीक़ों से हम अपने जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और उनसे होने वाली जो कुछ भी नुकसान है हम उनसे अपना भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। हमने पोल्यूशन को कम करना है, पोल्यूशन से बचना है, हमें सॉइल पोल्यूशन से बचना है, वाटर से, रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन से, एयर से, नॉइस से। तो ये इन सारे जो पोल्यूशंस हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ज़्यादा पोल्यूशन जो है फैल जाता है। हम नॉइस, अब एक पैरामीटर है कि हमने इससे कोई आवाज़ तेज़ नहीं करनी, लेकिन नहीं, जब हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो पूरे फुल वॉल्यूम में डीजे ढोल सब बजते हैं, हम गवर्नमेंट की रूल्स की धज्जियाँ उड़ा देते हैं कि नहीं हमारे घर में फंक्शन है, इतनी कम आवाज़ में थोड़ा ना फंक्शन होता है। तो हम वहाँ पर पूरी की पूरी फुल साउंड, चाहे वो नॉर्म्स के अंडर आए या ना आए, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि जिनकी वजह से जो है पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं, पर लेकिन हम रोकना नहीं चाहते। अब एक रेड लाइट एरिया है, जाम लगा हुआ है, आप देख रहे हो कि आपके आगे 10 से 12 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, फिर भी आप हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हो। क्या आपके हॉर्न देने से गाड़ियाँ जल्दी मूव कर लेंगी? नहीं। वहाँ पर भी क्या है, ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करता और साउंड पोल्यूशन जो है वो जनरेट करता है कि हाँ, जब एक या कुछ गाड़ियाँ हैं कि आपको दिख रहा है कि कोई आ रहा है तो अब आप हॉर्न का यूज़ कर सकते हो। नहीं, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, पूरी की पूरी लाइन हॉर्न पे हॉर्न दी जा रही है, बजाय यह जानने की भी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, पर लेकिन फिर भी उन्होंने हॉर्न पे हॉर्न देकर साउंड पोल्यूशन जो है वो फैलाना है। देन है रैशनल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम सबको पता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब लिमिटेड हैं, बट हम उनका यूज़ कैसे करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं। हम लोग कल और परसों भी डिस्कस कर रहे थे कि एक घर में पता नहीं कितनी ही गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ, चलाने वाला बंदा एक ही है या 2 हैं, पर लेकिन जितने मेंबर हैं उतने व्हीकल्स हमने रखे हुए हैं। तो इससे भी क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमें रैशनली उनका यूज़ करना है। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमने उनका भी रैशनल यूज़ करना है, हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक कंपटीशन को बढ़ाने के लिए हम अनएंडिंग कंपटीशन दिए जा रहे हैं, हम अननेसेसरी यूजेस रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं हम उनके प्रति थोड़े से अवेयर हों, उनको ठीक करने के लिए हम अपने स्टेप्स जो हैं वो फॉरवर्ड करें, हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें, ऐसी हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। देन स्कूल्स के अंदर हम लोग एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये इको क्लब का जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करें नॉर्मल पब्लिक को, या स्कूल में वो कैंपेन लगा के, सेमिनार लगा के। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इको क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो ये भी एक उनमें से है कि हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और ट्रेनिंग भी हमने यहाँ पर देनी है। उसके बाद ट्री प्लांटेशन हम कर सकते हैं। थोड़ा टाइम पहले भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो जुलाई के मंथ में एक साथ एक ही दिन में हम लोगों ने 60 लाख से अधिक जो हैं ट्रीज़ जो हैं प्लांट किए थे और रिकॉर्ड कायम किया था। और हर एक बच्चे को स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को 9th से लेकर 12th तक के हर एक बच्चे को एक ट्री जो है वो स्कूल की तरफ से दिया गया था और उस बच्चे को उसकी जिम्मेवारी दी गई थी कि आप उस प्लांट को बड़ा करो, ट्री में जनरेट करो। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इको क्लब के द्वारा कराई जाती हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़ रह सके और हम अपने एनवायरनमेंट को बचा कर रख सकें। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। इसके स्ट्रक्चर के लिए अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो 40 से 50 बच्चे अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं और एक इको क्लब जो है वो बना सकते हैं।
और एक इको क्लब बनाकर जो है एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके लिए परमिशन लेनी होती है कि बिफोर फॉर्मिंग द एनी क्लब वी हैव टू टेक द परमिशन फॉर द सेम। हमें एक परमिशन लेटर लेना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम स्कूल की तरफ से या इंडिविजुअली हम बाहर से हम अपना एक इको क्लब जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमें उस इको क्लब के ऑब्जेक्टिव्स भी डिटरमाइन करने पड़ेंगे कि जब हम इको क्लब बनाएंगे तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगी, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव कोई भी इको क्लब जो है वो जनरेट नहीं हो सकता, फॉर्मेट नहीं हो सकता। देन वी हैव टू टेक द नेम, हमें उसका कोई ना कोई नाम भी रखना होता है कि हमारे इको क्लब का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लॉयंस क्लब है, ये बहुत बड़ा क्लब है जहाँ पर क्या है मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। यहाँ पर क्या है जो मेल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही इको क्लब हम स्कूल्स में भी खोल सकते हैं। देन कोड ऑफ कंडक्ट कि इस क्लब की कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी होंगे, कोई इंडिविजुअल इस क्लब के जो रूल्स हैं वो ब्रेक नहीं करेगा, वॉयलेट नहीं करेगा इन सबको। उसके बाद इनकी कोई एक फ़ीस भी फिक्स की जाएगी कि पर मेंबर आपसे इतना चार्ज किया जाएगा और जो अर्निंग होगी वो ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि विदाउट मनी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ नॉमिनल सी फ़ीस जो है वो यहाँ पर रखी जाती है और वो रिफंडेबल नहीं होगी। अगर आपने क्लब को अगर रिज़ाइन कर दिया है तो वो फ़ीस जो है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। उसके बाद कमेटीज़ जो हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनाई जाती हैं कि एक तो कुछ पर्सन प्लानिंग करेंगे, कुछ पर्सन्स उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे कि आपने यहाँ पर उसको एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करनी है कि यहाँ पर इन मेंबर्स की ड्यूटी है कि वो ये प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन दिस वे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ इको क्लब, ठीक है। देन वेरियस एक्टिविटीज़ आर डन बाय देम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे सेमिनार्स है, इको म्यूज़ियम्स हैं, एजुकेशनल टूर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं। क्लास में, स्कूल में वी कैन क्रिएट अवर बुलेटिन बोर्ड, कॉम्पिटिशन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स जो हैं हम क्रिएट कर सकते हैं कि ये सारा कुछ किसके लिए होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए होगा, हमारे इकोसिस्टम को अच्छा करने के लिए होगा। और मोरओवर हम लोग चेकआउट करेंगे कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी को हार्मफुल पहुंचाने वाली नहीं हो, और जिन एक्टिविटीज़ से नोइंगली या अननोइंगली हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, हमने उनको चेकआउट करना है, उनके ऊपर ट्रेनिंग देनी है, उनको एजुकेशन देनी है कि आप आने वाले आगे से इस तरह की एक्टिविटीज़ को दोहराओ मत, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेव हो सके, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है हम उसको कंजर्व करके रख सके, रिजर्व करके रख सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन को हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल सके। उनको हमने पोल्यूशन नहीं देना, उनको हमने हेल्दी लाइफ भी देनी है कि जितने रिसोर्सेज आज हम यूज़ कर रहे हैं, आने वाला कल वो सारे रिसोर्सेज को एंजॉय नहीं कर पाएगा अगर हमारी एक्टिविटीज़ इस तरीके की ही रहती रही तो, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल का ही राइट है, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी अर्थ को संभाल कर रखे, अपनी अर्थ के लिए कुछ ना कुछ करे। तो होप आज छोटा सा एक टॉपिक था इको क्लब, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।